हरे कृष्णा। क्या आप भी अपने जीवन में संतान सुख की कामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र व्रत की जो आपकी इस कामना को पूरा करने का माध्यम बन सकता है, और वो है पुत्रदा एकादशी। इस व्रत का नाम ही इसके सबसे बड़े लाभ को दर्शाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से यह व्रत करने पर उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन इसके लाभ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। पद्म पुराण में ये भी बताया है कि यह व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है, और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों की संतान है और वह किसी भी परेशानी से जूझ रही है, तो यह व्रत उन सभी संतानों की समस्याओं को भी दूर करता है और उनके भाग्य को उज्जवल बनाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पावन व्रत की। आखिर ये पुत्रदा एकादशी कब है? वैसे तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में और एक बार पौष मास में। अब की बार जो पुत्रदा एकादशी आ रही है वो आएगी श्रावण मास में, और यह व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर होगी और यह 5 अगस्त को दोपहर 1:12 तक रहेगी। इसी दिन यानी 5 अगस्त को ही श्रावण मास का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं दोनों करती हैं। यदि कोई सुहागिन स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, और यदि कोई कुंवारी कन्या करती है तो उसे मनचाहा वर भी मिलता है। तो इस एकादशी की शुभता कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि ये एकादशी मंगला गौरी व्रत के दिन पड़ रही है। इस व्रत को सफल बनाने के लिए आपका दिन एक पवित्र शुरुआत के साथ होना चाहिए, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो आइए बात करते हैं 5 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त कब है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से 5:02 तक, और इसी शुभ समय में उठकर स्नान करें। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 से, जिसके बाद ही आपको पूजा शुरू करनी है। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें और शाम को सूर्यास्त के बाद जो 7:09 पर होगा, आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत पूरा होने के बाद अगले दिन यानी 6 अगस्त बुधवार को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में ही व्रत का पारण करें। पारण के लिए आपको कुछ अन्न ग्रहण करना होगा ताकि आपका व्रत सफल माना जाए। यदि आप चावल से व्रत खोलते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन आपको भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी, तुलसी माता और भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद पूजा घर में भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद आप अपनी सारी इच्छाएं, अपनी प्रार्थनाएं भगवान के सामने रखें। याद रखिए, यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब आप इस व्रत को पूरी भक्ति से करते हैं तो आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तो ये था पुत्रदा एकादशी का पूरा विवरण, जिसे अपनाकर आप भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के पास शेयर भी करें, ताकि हर कोई इस महान व्रत के बारे में जान सके और यदि किसी को ये व्रत करना हो तो वो कर भी पाए। हरे कृष्णा।